नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल कुमार। बिहार में पंचायत चुनाव 11 चरणों में अब संपन्न हो चुका है। सभी गांव में नई सरकार बन गई है। अब विधान परिषद की 24 सीटों पर चुनाव की तैयारी भी शुरू हो गई है। चुनाव आयोग अब जल्द ही इन सीटों पर चुनाव की भी घोषणा कर सकता है। इस बीच जेडीयू और बीजेपी के बीच सोशल मीडिया पर वॉर छिड़ गया है। चलिए आपको ताज़ा डिजिटल वॉर दिखाते हैं, फिर बताते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। सोमवार को बिहार बीजेपी के अध्यक्ष और सांसद संजय जायसवाल ने फेसबुक पर एक लंबा पोस्ट लिखा और गठबंधन सहयोगी जेडीयू के दो बड़े नेताओं को गठबंधन धर्म निभाने, उसे मजबूत रखने और सभी मर्यादाओं का ख्याल रखने की नसीहत दी है। दरअसल मामले की शुरुआत तब हुई जब लेखक दया प्रकाश सिन्हा ने सम्राट अशोक की तुलना औरंगजेब से कर दी। इस तुलना से जेडीयू नाराज हो गई और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह और जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग कर अपनी बात लिखी। जेडीयू के दोनों नेताओं का आरोप था कि लेखक दया प्रकाश सिन्हा ने प्रियदर्शी सम्राट अशोक महान के बारे में झूठ लिखा और उनकी औरंगजेब से तुलना कर महान विभूति का अपमान किया है। इस बात से बिहार बीजेपी के अध्यक्ष भड़क गए और दोनों नेताओं को जमकर नसीहत दे दी। संजय जायसवाल ने अपने पोस्ट में लिखा कि चलिए माननीय जी को ये समझ आ गया है कि एनडीए गठबंधन का निर्णय केंद्र द्वारा है और बिल्कुल मजबूत है, इसलिए हम सभी को साथ चलना है। फिर बार बार महोदय मुझे और केंद्रीय नेतृत्व को टैग कर न जाने क्यों प्रश्न करते हैं। एनडीए गठबंधन को मजबूत रखने के लिए हम सभी को मर्यादाओं का ख्याल रखना चाहिए। ये एक तरफा अब नहीं चलेगा। उन्होंने ये भी लिखा कि इस मर्यादा की पहली शर्त यह है कि देश के प्रधानमंत्री से ट्विटर ना खेलें। प्रधानमंत्री जी प्रत्येक बीजेपी कार्यकर्ताओं के गौरव भी हैं और अभिमान भी। उनसे अगर कोई बात कहनी है तो जैसा माननीय ने लिखा कि बिल्कुल सीधी बातचीत होनी चाहिए। ट्विटर खेलकर अगर उन पर सवाल करेंगे तो बिहार के 76 लाख बीजेपी कार्यकर्ता इसका जवाब देना अच्छे से जानते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि भविष्य में हम सब इसका ध्यान रखेंगे। ऐसे में अब देखना होगा कि इस फेसबुक पोस्ट पर जेडीयू का क्या जवाब आता है। इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।